गाजीपुर हो या लखनऊ, प्रयागराज हो या फिर मेरठ, आजमगढ़ हो या फिर मुजफ्फरनगर, हर जिले में अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है। माफिया और उनके गुर्गों की क्राइम कुंडली की रिपोर्ट भी आ गई है। यूपी में कितने माफिया हैं, योगी की पुलिस ने सबको पहचान लिया है। आपराधिक माफिया से लेकर भूमाफिया तक, शराब माफिया से लेकर शिक्षा माफिया तक, सभी कुंडली सीएम योगी के टेबल पर है। एक्शन हो रहा है। यूपी में कितने माफिया हैं, किस माफिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी में अपराधियों की शामत आई है। बड़े से बड़ा अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है। अपराधियों की अवैध संपत्ति की नीलामी हो रही है। यूपी में बुलडोजर एक्शन में है। लखनऊ में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। सुनो, अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद। अफजाल अंसारी के खिलाफ कुर्की का एक्शन गाजीपुर और लखनऊ पुलिस ने मिलकर किया है। माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगी की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये बंगलो लैंड प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। लखनऊ में अफजाल अंसारी की संपत्ति जब्त हुई तो मेरठ में नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति पर प्रशासन ने जब्त करके नोटिस लगा दिया है। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने अकबर बंजारा और उसके पिता पीरू बंजारा की 54 बीघे की बाग, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है, प्रशासन ने जब्त कर लिया है। फलावदा में अकबर बंजारा के पिता पीरू बंजारा का 90 लाख रुपए का मकान, अकबर बंजारा का 40 लाख रुपए का मकान भी कुर्क कर लिया है। अकबर की भाभी हसीना का 15 लाख रुपए की कीमत के मकान पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। थाना क्षेत्र फलावदा में गोकशी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 147/22 पंजीकृत किया गया था, जिसमें गैंगस्टर के जो अपराधी थे उनके नाम हैं शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा, मोहम्मद बाबू खां, रंजीत छिपी और इकबाल पुत्र हाजी। इन सभी अपराधियों का जो अपराध से अर्जित धन था, उनके आधार पर जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उनके अंतर्गत लगभग 19 करोड़ 50 लाख की अवैध संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। इसमें थाना क्षेत्र फलावदा में जो बने हुए मकान हैं उनको कुर्क किया गया है और थाना क्षेत्र बैसुमा में 54 बीघे बाग जो है इसको कुर्क किया गया है। इनकी और जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया गया है। इन सभी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी सख्त हैं, जिसकी वजह से आज यूपी का कानून मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए नजीर है। पिछले 5.5 साल में इनाम घोषित माफिया और अपराधियों की रिकॉर्ड 4000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। देश में माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। अपने पहले ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। यही वजह है कि न सिर्फ माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ, बल्कि उनके काले साम्राज्य पर भी योगी का बुलडोजर जम के चला। आलम यह हुआ कि जो माफिया उत्तर प्रदेश में धड़ल्लों से ठेकों और पट्टों में करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, उन सभी माफियाओं पर नकेल कसना शुरू हो गया। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक माफियाओं को इतना तगड़ा झटका लगा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि माफियाओं की सालाना होने वाली 1450 करोड़ रुपए की कमाई को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो माफिया अवैध तरीके से ठेकों
पट्टों और सरकारी टेंडरों में शामिल होकर के कमाते थे। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उनके अपराध पर लगाम लगाई बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है। जो माफिया पहले से चिन्हित है उनके खिलाफ तो एक्शन हो ही रहा है। यूपी पुलिस माफियाओं की निशानदेही भी कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यूपी में प्रदेश स्तर पर 50 और यूपी पुलिस के मुख्यालय स्तर पर 12 माफिया चिन्हित है और पुलिस ने इनके 2100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर 50 माफिया और राज्य मुख्यालय पुलिस स्तर पर 12 माफियाओं को यूपी पुलिस ने चिन्हित किया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी माफियाओं की 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति को या तो ध्वस्त किया है या फिर जब्त किया है। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में माफिया अपने इशारों पर सरकारों को चलाया करते थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। या तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है या तो ध्वस्त किया जा रहा है। माफिया जेल में है और आलम यह है कि जो माफिया कभी उत्तर प्रदेश की सरकारों पर राज किया करते थे, आज वो ना तो चुनाव लड़ रहे हैं और ना तो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। ये हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से। एक वक्त था यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का सिक्का चलता था। पूर्वांचल में जहां मुख्तार का सिक्का चलता था तो वहीं इलाहाबाद और उसके आसपास के जिलों में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। जेल में बंद होने के बावजूद भी ये दोनों माफिया ठेका पट्टा रंगदारी करते थे। लेकिन यूपी में योगी राज के बाद से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इनकी सारी काली कमाई खाक में मिल रही है। अतीक अहमद की करीब 959 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है, तो वहीं मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। माफिया डॉन देवेंद्र सिंह की 111 करोड़ की अवैध संपत्ति, यशपाल तोमर की 94 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। दिलीप मिश्रा की 32 करोड़, ध्रुव नारायण सिंह और कुंटू सिंह की 20 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। कुंटू सिंह को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या मामले में 10 साल की सजा भी हो चुकी है। तो वहीं अनुपम दुबे की 19.4 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी की 12 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। सुशील मूच की 3.45 करोड़ की अवैध संपत्ति को यूपी प्रशासन ने जब्त किया है। माफियाओं पर एक्शन हो रहा है तो अब उनका परिवार रहम की दुहाई दे रहा है। माफिया अतीक अहमद पर 95 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा उमर और छोटा बेटा अली भी जेल में बंद है। परिवार के आधे से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। अतीक के गुंडाराज की उल्टी गिनती योगी सरकार के बनने के बाद से शुरू हो गई थी। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही है। हमारे बेटे के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे बेटे को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया और अब उस पर गैंगस्टर लगाने जा रहे हैं, तो इसकी जांच करा लें और जांच करा के हमारे बेटे को इंसाफ दिला दें। मुख्यमंत्री पर भरोसा है हमें, वो चाहेंगे तो इंसाफ मिलेगा हमें। बड़े अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर तो दौड़ ही रहा है। अतीक और मुख्तार के अलावा यूपी के बाकी माफियाओं पर भी नकेल कसी जा रही है। पुलिस कोर्ट में पैरवी कर माफिया के खिलाफ सजा भी करा रही है। शासन और पुलिस मुख्यालय स्तर पर चिन्हित 62 माफियाओं में से 7 माफिया और उनके 28 गुर्गों को सजा भी हुई है। जाहिर है यूपी को माफिया विहीन किया जा रहा है। बड़ा अपराधी हो या फिर छोटा गुंडा, यूपी पुलिस किसी को भी बख्श नहीं रही है। सबका हिसाब हो रहा है। यूपी पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक यूपी में माफियाओं की निशानदेही की थी। उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर माफिया की कैटेगरी सहित यूपी में कुल 3487 माफियाओं को चिन्हित किया था, जो कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है। लेकिन यूपी पुलिस की नजर सभी पर बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश को सीएम योगी क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत हद तक वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। लिहाजा वो यूपी पुलिस को मॉडर्न बना रहे हैं, जिससे यूपी पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे रहे। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द अन्य जिलों में भी शुरुआत होगी। यूपी पुलिस के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क है। तकनीक का इस्तेमाल करके यूपी हेल्पलाइन नंबर 112 के रिस्पांस टाइम को करीब 9 मिनट किया गया है। जब से सूबे में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए हैं, तब से लगातार कोशिश की जा रही है कि यूपी पुलिस की इमेज पूरी तरीके से बदली नजर आए। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा रास्ते खुलते हैं। वो उद्योग जो उत्तर प्रदेश से पहले बाहर जा रहे थे, वो अब उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पुलिस को न सिर्फ हाईटेक किया जाए, बल्कि उनके जो बजट है उसमें भी वृद्धि की जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना पूरी तरीके से खोल दिया है और ये बजट 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में 244 नए थानों की स्थापना की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चौकस रखा जा सके। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसका ग्राउंड पर असर भी हो रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2021 में देश भर में हुए हिंसा पर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में साल 2021 में 378 सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 100 घटना झारखंड में हुई थी। 77 सांप्रदायिक हिंसा के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 पर था। बिहार में 51 हिंसा हुई थी, हरियाणा में 40, राजस्थान में 22, मध्य प्रदेश में भी 22। वहीं यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की केवल 1 घटना हुई थी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार पड़ने के समय अक्सर दंगों की बात सामने आती थी। योगी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार ये कोशिश होती है कि पर्व चाहे हिंदुओं के हों या फिर मुसलमानों के, हमेशा शांति व्यवस्था के तहत सभी त्योहारों को उत्तर प्रदेश में सादगी से मनाया जाए। यही वजह है कि जिन त्योहारों पर पहले दंगा या फिर हिंसा की बात सामने आती थी, उत्तर प्रदेश में त्योहार अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ही नहीं, बल्कि महिला अपराध के मामले में भी यूपी में 6.2% की गिरावट हुई है। महिला अपराध के मामले में असम नंबर 1 पर है, तो वहीं राजधानी दिल्ली नंबर 2 पर है। मतलब 2017 में जिस संकल्प के साथ सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी, उसे वो मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी का हर मॉडल नजीर बन रहा है। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को तो कई राज्यों ने अडॉप्ट भी कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।